वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रीड्स। आज मैं आपके लिए शॉर्ट समरी लेकर के आई हूँ जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का था। इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, बट यहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट समरी लाई हूँ और कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो कि पॉलिनेशन क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, हम इसको भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने मेगास्पोरोजेनेसिस का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया है पिछले लेक्चर में। आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने उस दिन देखा हुआ था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, जो कि क्या होता है, स्टेमन होता है। अगर एक है, सिंगल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमन बोलते हैं। और अगर ये मल्टीपल होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। इसको मैंने कल की लेक्चर में आपको बताया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या होता है, पिस्टल होता है। और अगर यही क्या हो जाता है, हमारा ग्रुप्स में हो जाते हैं, इनको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। अब स्टेमन जो होता है वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक। अगर हम लोग स्टेमन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, एक लोब और यहाँ पर दो लोब, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हमारा लॉन्ग स्लेंडर, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये हमारा क्या है, फिलामेंट। इसको बोलते हैं। तो इसका अगर प्रॉक्सिमल पार्ट देखें ऑफ द फिलामेंट अटैच्ड टू बाय द थैलमस और पेटल, अगर हम लोग ये वाला रीजन देख रहे हैं, कौन सा रीजन, ये वाला, इस साइड वाला अगर रीजन देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल रीजन। और ये वाला जो रीजन है फिलामेंट का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टल रीजन। तो जो प्रॉक्सिमल रीजन है, यहीं से हमारा क्या अटैच होता है, यहीं से हमारा क्या होता है, पेटल्स वगैरह होते हैं, यहाँ से पेटल्स अटैच होगा। और यहीं से क्या होता है, थैलमस भी अटैच होता है प्रॉक्सिमल रीजन से। तो आप पूछोगे डिस्टल रीजन में तब कौन अटैच होता है, तो डिस्टल रीजन में हम यहाँ देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं। तो फिलामेंट के डिस्टल रीजन पे कौन होता है, हमारा एंथर। और प्रॉक्सिमल रीजन पे कौन होता है, हमारा थैलमस और पेटल्स होते हैं। होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या बताया आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर, वाई इट इज़ कॉल्ड बाइलोब स्ट्रक्चर। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक लोब ये है और दूसरा लोब हमारा क्या है, ये। तो यहाँ ये क्या है, हमारा बाइलोब, मतलब दो लोब हैं हमारे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर बोलते हैं। और ये डाइथीकस होता है। थीका मतलब इसमें अगर देखेंगे, एक थीका जो लोब है उसी को थीका भी बोल रहे हैं। एक थीका ये हो गया और सेकंड वाला थीका क्या हो गया, ये वाला। तो दो थीका है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। और इन दोनों डाइथीकस मतलब दोनों थीका के बीच में क्या होता है, एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, जिसको मैं कुछ येलो कलर से आपको शो करके दिखा रही हूँ। इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है दो थीका के बीच में। अब क्या बोल रहा है, एंथर है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। हम तो यहाँ देख रहे हैं दो लोब हैं, तो दो लोब में कैसे देखेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम क्या करेंगे, इस माइक्रोस्पोरेंजिया को, एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं फिर बताते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा ये हमारा क्या है, एक लोब है, और इसी से अटैच हमारा क्या है, दूसरा लोब है, और यहाँ से हमारा क्या है, फिलामेंट अटैच है। अगर हम क्या कर दें, इस एंथर को हॉरिजॉन्टली सेक्शन में इसको यहाँ से कट कर दें, अगर हम कट कर देंगे तो कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये तो यहाँ पे एक ये होता है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ है कि एंथर है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। तो बोल रहा है कि एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो आप काउंट करिए, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर लोब हम लोग देखें तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा एक लोब, और ये क्या है, हमारा दूसरा लोब।
तो दो, अगर एक लोब में देखें तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और सेकंड लोब में हमारे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टोटल कितने हो गए हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। और यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया है आगे जाके डेवलप हो जाता है पॉलन सैक में। मतलब ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे जा कर के किस में डेवलप होंगे, पॉलन सैक बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जो हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम देखा 4 होते हैं, अब इन्हीं का हमको स्ट्रक्चर देखना है। तो सराउंडेड बाय 4 वॉल, पहला कौन सी वॉल है, एपिडर्मिस, सेकंड वाली एंडोथीशियम, थर्ड वाली मिडिल लेयर है और इनर वाली को हम लोग टेप्टम बोलते हैं। तो आउटर जो 3 लेयर होती है वो प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड कराती है और हेल्प इन रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब जब क्या होता है पॉलन ग्रेन को रिलीज़ होना होता है तो यही 3 लेयर क्या होती है, रप्चर होती हैं और पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। और टेप्टम का फंक्शन होता है कि पहला ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है पॉलन ग्रेन को, दूसरा क्या करता है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, हम लोग अपना PDF ऑन करते हैं एनसीईआरटी का। तो अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे भी देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाया हुआ है हमारा। हमने अगर हॉरिजॉन्टली कट किया तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमको दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके लेयर्स देखें तो सबसे आउटर लेयर देखिए कौन सी है, एपिडर्मिस, उसके अंदर कौन सी है, एंडोथीशियम, उसके अंदर कौन सी है, मिडिल लेयर, और उसके भी अंदर कौन सी लेयर है, टेप्टम है। तो ये 3 लेयर का फंक्शन क्या होता है, हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ये इस तरीके का होगा। मान लीजिए ये पहली एक लेयर है और ये दूसरी है, ये कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। तो ये जो लेयर हो जाएगी हमारी क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथीशियम। ये जो हमारी थर्ड वाली जो लेयर हो जाएगी ये मिडिल लेयर हो जाएगी और इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, टेप्टम होगा। ये कुछ सेल आप रेड रेड देख रहे हैं, ये टेप्टम वाली ही सेल हैं हमारी। तो ये तीनों हो गए। इन तीनों का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसका फंक्शन क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। तो इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से होप क्लियर हो गई होंगी। उस दिन हम लोगों ने लाइन बाय लाइन रिवाइज़ किया है और आज हम लोगों ने नोट्स भी अच्छे से देख ले रहे हैं सारी चीज़ों को। एक शॉर्ट समरी है, सिर्फ 2 पेज की है, ये पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर करा लेगी। अब देखिए स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल प्रेजेंट व्हेन एंथर इज़ यंग। जब कोई एंथर यंग होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ होमोजेनस सेल होते हैं। होमोजेनस मतलब सेम टाइप के सेल होते हैं एंथर के अंदर, जिनको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। मतलब एंथर के अंदर सेम टाइप ऑफ सेल अगर प्रेजेंट होंगे उनको स्पोरोजेनस टिश्यू बोलेंगे। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलन मदर सेल है, इनसे हम लोग किसको फॉर्म करा रहे हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, मियोटिक डिवीज़न करता है। क्या करेगा, मियोटिक डिवीज़न करेगा और क्या बना देगा, 4 हैप्लॉइड टेट्राड माइक्रोस्पोर। तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर, एक मिनट, मान लीजिए ये क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन मदर सेल है। ये क्या करेगी, मियोटिक डिवीज़न, ये एक सेल है और ये क्या रहेगी, डिप्लॉयड इन नंबर रहेगी। मतलब इसका क्रोमोसोम क्या रहेगा, 2n, जिसको मैंने ये ऐसे कुछ दिखाया हुआ है। तो ये है, ये क्या करेगा, हमारा मियोसिस करेगा। मियोसिस आप जानते हैं कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। जब ये डिवाइड करता है तो ये क्या करता है, 4 सेल बना देता है, 4 सेल फॉर्म करता है और वो भी क्या, रिडक्शन इन क्रोमोसोम, ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो जब ये पॉलन मदर सेल जो था हमारा, ये क्या करेगा, मियोटिक डिवीज़न करेगा यानी मियोसिस करेगा। तो ये क्या बना दिया हमारा, ये क्या बना है हमारा, हैप्लॉइड टेट्राड माइक्रोस्पोर, टेट्राड माइक्रोस्पोर।
होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने एक ही स्टेप पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, कि पॉलन मदर सेल जो होंगी वो क्या करेंगी, मियोटिक डिवीजन करेंगी और क्या बना देंगे, 4 हैप्लॉइड टेट्राड माइक्रोस्पोर बना देगा। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं ये कुछ ऐसे बनते हैं। मान लीजिए ये एक सेल थी पॉलन मदर सेल, कोई और कलर ले लेते हैं। तो ये जब मियोटिक डिवीज़न किया था ना, तो इसके बाद सेल जो बनी थी 4 सेल, ये आपस में ऐसे अटैच होती हैं, ये अटैच होंगी। इसके बाद क्या होगा, ये सारी एक एक सेल क्या होंगी, डिसोसिएट हो जाएंगी। डिसोसिएट होने का मतलब अलग अलग हो जाएंगी। कैसे अलग होंगी, ये लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये लेयर ब्रेक डाउन होगी और सारे जो हमारे हैप्लॉइड सेल थे वो क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर जो थे हमारे हैप्लॉइड वाले टेट्राड माइक्रोस्पोर, वो रिलीज़ हो जाएंगे। देखिए ये सारे क्या हो गए, हमारे रिलीज़ हो गए। और यही सारे आगे जा कर के क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली कि सबसे पहले जो पॉलन मदर सेल के स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं वो मियोटिक डिवीजन करेंगे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएंगे। फिर वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा और क्या किस में डेवलप हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। अब हमको पढ़ना है कि पॉलन ग्रेन होता क्या है। पॉलन ग्रेन हमको पता है मेल गैमेटोफाइट है, मतलब मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है, आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया कि एंथर से रिलीज़ होता है। एंथर में कौन सी सेल बनाती है, तो इसकी सिंथेसिस कहाँ से होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू होती है। कौन बनाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू और पॉलन मदर सेल। तो अगर हम लोग पॉलन ग्रेन देखें, ये मेल गैमेट होता है। ये इसकी साइज़ अगर हम लोग देखें तो 20 to 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। आउटर लेयर एक्साइन होती है और ये किससे बनी होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और ये क्या करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर से, एसिडिटी से, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है और रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उस पॉलन ग्रेन को बचाने की कोशिश करता है, प्रोटेक्शन करता है। नॉट कंटिन्यूस लेयर होती है एंड हैव जर्म पोर इन बिटवीन। अगर हम लोग इसका कुछ स्ट्रक्चर देखें तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, ये कुछ हमारा ये पॉलन ग्रेन है और इसके बाहर ऐसे ऐसे करके आउटर लेयर हमारी होती है और इनर वाली लेयर क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। तो ये जो आउटर वाली लेयर होती है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्साइन बोल रहे हैं। और इनके बीच बीच में ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो जर्म पोर है ये क्यों बनता है, वाई एक्साइन आर नॉट कंटिन्यूस, और जबकि हम लोग इनर वाली लेयर जो हम लोग देख रहे हैं, एंटाइन जो है, एंटाइन वाली लेयर इनर वाली वो क्या है, कंटिन्यूस होती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक्साइन कंटिन्यूस नहीं होता और जर्म पोर होता है। ये जर्म पोर इसलिए होता है क्योंकि जब ये पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो जब वहाँ पे फॉल करता है तो वहाँ से क्या होता है, इसी जर्म पोर के थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब अराइज होता है। पॉलन ट्यूब अराइज इसी जर्म पोर्स के थ्रू ही होता है। तो पॉलन ट्यूब बनने के लिए जर्म पोर का होना ज़रूरी है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर देखें, इनर लेयर एंटाइन होती है, जो कि इनर लेयर हमारी कौन सी होती है, एंटाइन होती है। ये बहुत ही थिन होती है, कंटिन्यूस होती है और ये किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब पॉलन ग्रेन जो होता है हमारा कब मैच्योर होता है, जब मैच्योर होता है तो इनमें 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल होते हैं। तो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन है, तो इसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जनरेटिव सेल होता है। तो ये हमारा क्या है, वेजिटेटिव सेल है और ये हमारा क्या है, जनरेटिव सेल है। तो अगर हम लोग देखें, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज होता है और क्या होता है, अबंडेंट होता है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं जूम आउट कर दूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो अगर हम लोग देखें, ये क्या होता है, लार्ज होता है और इनमें फूड रिजर्व ज़्यादा होता है और इर्रेगुलर न्यूक्लियस शेप होते हैं। और जनरेटिव सेल देखें तो ये छोटे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर अभी बनाया था, कहाँ गया,
ये जो वेजिटेटिव सेल आप देख रहे हो ये क्या है, मैंने थोड़े लार्ज बनाए हैं तो इसीलिए ये लार्ज भी होता है, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। ये क्या होता है, हमारा लार्ज भी होता है प्लस क्या होता है, इसका न्यूक्लियस भी हमारा इर्रेगुलर होता है। और अगर हम लोग देखें ये स्पिंडल शेप होता है जनरेटिव सेल, और यही आगे जा कर के क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है इनटू 2 मेल गैमेट्स। कौन सा डिवाइड होता है ये आपको याद रखना है कि जनरेटिव सेल आगे जा कर के डिवाइड करता है। कब डिवाइड करता है, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर फॉल करता है तो वहीं जा कर के ये डिवाइड हो जाता है। और मोस्टली सेल जो होते हैं वो इस स्टेज पे होते हैं मोस्टली प्लांट के, और ज़्यादा और कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट के पॉलन ग्रेन जो इस 3 न्यूक्लियस के साथ होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाला और 2 मेल गैमेट के साथ, ऐसे होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट अपना शुरुआत करते हैं पॉलिनेशन। तो अगर हम लोग पॉलिनेशन देखें